एमएमडीयू में यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अलग अलग रंग यूथ फेस्टिवल के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप ये स्टेज देखिए, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और परफॉर्मेंस होने जा रही है। इससे पहले भी कई एक्ट हमने देखे, कई प्ले हमने देखे हैं। थिएटर की बारीकियां समझना बहुत जरूरी होता है और जो इसे बेहतर जानता है वही बता सकता है। हमारे साथ खुद ज्यूरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पढ़ना चाहें सर, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता दें और थिएटर प्ले के लिए बता दें। मैंने भी कोशिश की थी, कभी मैं भी जब स्टूडेंट था मैंने भी थिएटर करने की कोशिश की, लेकिन इसे समझना बहुत कई बार मुश्किल होता है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, थिएटर मुझे लगता है कि सभी कलाओं के का इसमें समावेश है। इसमें नृत्य भी है, गीत भी है, संगीत भी है, एक्टिंग नो डाउट है ही, स्टेज क्राफ्ट है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है अभिनेताओं के लिए, जैसा कि आप खुद अभिनेता रहे हैं, तो वो उसमें है कॉन्फिडेंस। जब आप कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे ये जो अभिनय है, या मैं कहता हूँ पूरे संपूर्ण रूप में थिएटर उसका कितनी मदद कर सकता है, इसे कल्पना नहीं की जा सकती। हर जगह जीवन में जब हम डे टू डे लाइफ में आते हैं तो हमें आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, टीम वर्क की। वो सब थिएटर देता है। थिएटर संपूर्ण कलाओं का एक योग है। तो इसलिए और आप शुरू से देखेंगे ये 39वां 39th यूथ फेस्टिवल है, लेकिन शुरू से नाटक, बाकी इवेंट्स कई बार आते हैं, कभी चले जाते हैं, लेकिन थिएटर शुरू से है। और थिएटर में 4 इवेंट होते हैं। एक होते हैं 1 एक्ट प्ले जो आधे घंटे के होते हैं, फिर स्किट होते हैं 10 मिनट के छोटे नाटक होते हैं, उसके अलावा मिमिक्री होते हैं, जो एक माइम होते हैं, यानी बिना संवाद के भी आप थिएटर कर सकते हैं। ये माइम भी एक कंपटीशन है और वो भी बहुत ज़्यादा टफ, क्योंकि सिर्फ एक्शन से आप चीज़ों को जीवित करते हैं, मंच पे दिखाते हैं। उसमें भी स्टोरी होती है, उसमें भी थीम होता है, उसमें भी भाव होते हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि थिएटर का हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। हमारे करियर में भी, यूथ के लिए करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ भी थिएटर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और जीवन में तो करता ही है। और संपूर्ण कलाओं का योग है। तो इसमें आप सब स्टेज क्राफ्ट में आप स्थापत्य कला भी देख सकते हैं, आप डिजाइनिंग देख सकते हैं, मेकअप, लाइट, मतलब सब कुछ है इसमें। तो एक साथ इतने सारे लोग, इतने सारे, टीम भी बड़ी होती है। 1 एक्ट प्ले में 9 आर्टिस्ट को हम परमिट करते हैं और 5 उनके साथ सपोर्ट में कि वो बैक से सपोर्ट करें। तो कुल मिला के अच्छी टीम वर्क नाटक में हमें दिखती है और जो बेहतर तालमेल के साथ मंच पे परफॉर्म करते हैं वो क्वालिफाई करते हैं आगे के लिए। तो यहाँ भी बहुत बेहतर अच्छी अच्छी टीमें आई हैं और भी अच्छे नाटक हमें देखने को मिलेंगे। और इस कैंपस में ये हो रहा है तो आई थिंक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ के जो यूथ है वो भी बहुत इंस्पायर होंगे। और ये नॉर्थ सेंट्रल जोन है तो काफ़ी टीमें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है जी। सर, एक अंतिम सवाल है इस बातचीत का, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, आपको जज यहाँ पर करना है। स्टूडेंट लाइफ में ये कितना महत्वपूर्ण होता है जब हम थिएटर करते हैं, प्ले करते हैं? क्योंकि हम भी अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि अब आप घर पर एक पिता भी हैं, भाई भी हैं, यहाँ पर जज की भूमिका निभा रहे हैं, हम अलग अलग रोल अदा करते हैं अपनी लाइफ में भी। यहाँ पर डिसिप्लिन के नाते मैं कहना चाहूँ, और स्टूडेंट लाइफ में कितना अहम होता है थिएटर? बहुत ज़्यादा अहम होता है। इस तरह की कि बहुत, एक तरह से जब हम जो नहीं होते हैं वो जब हम रोल करते हैं तो हमें उसे अडॉप्ट करना पड़ता है, उनकी चीज़ों को समझना पड़ता है, भाव के रिश्ते में भी और जीवन में उसके कैसे, क्या उसकी सामाजिक भूमिका है, क्या उसकी पारिवारिक भूमिका है। कोई भी कैरेक्टर है, जैसे मान ले मैं नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, लेकिन मैं बहुत अमीर व्यक्ति का रोल कर रहा हूँ। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ लेकिन मैं मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ, मैं किसी आईएएस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। तो उसके जो कैरेक्टर हैं वो हमें नाटक के जरिए समझने की बड़ी मदद हो जाती है कि कैसे वो, उसके क्या व्यवहार होते हैं, वो कैसे बात करता है। तो ये जो दूसरे जो व्यक्तित्व है वो क्या विकसित होता है इससे धीरे धीरे? बहुत ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि अगर आप जो नहीं है वो आप जीते हैं। तो ये जैसे मान लिया अगर मैं बहुत गरीब आदमी की भूमिका करता हूँ, मुझे किसी से लोन लेना है, तो मैं उस तरह की जब तक चीज़ें नहीं अडॉप्ट करूंगा तो शायद बैंक मैनेजर या जो हम मुझे लोन देने वाला है वो मुझसे इम्प्रेस नहीं होगा, तो नहीं वो लोन देगा। तो मुझे साबित करना पड़ता है कि मैं नीडी हूँ। तो ये कैरेक्टर के जरिए, वो जो कैरेक्टर आप जीते हैं जो आप नहीं हैं,
जैसे मैं कहा कि मान ली मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं पिता के रोल में हूँ, तो पिता की जो फीलिंग्स है, पिता की जो भाव है, या पिता का जो कैरेक्टर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है। थिएटर हमें सिखाता है कि जो हम जीवन में नहीं है, यानी दूसरे के भाव को भी हम समझ सकते हैं, और तब ये आगे चलकर हमारे जीवन में बहुत फायदेमंद होता है। इसीलिए कहते हैं कि और यही कारण है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, जो हमारा राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें शिक्षण को जोड़ा गया है थिएटर से, कला से। पहले भी था, लेकिन अब और इम्पोर्टेंट रोल में इसको लिया गया है। और अब जो 4 इयर्स कोर्सेस आए हैं ग्रेजुएशन वगैरह के, उसमें शामिल किए गए हैं इसको, थिएटर को, आर्ट को। ये इसका मतलब इम्पोर्टेंस को सबने माना है, भारत सरकार ने भी अब मान लिया है, पहले भी था। तो ये बहुत अच्छा है और बहुत काफ़ी लोग सीखेंगे, और यही कारण है कि थिएटर में बहुत भीड़ रहती है। थिएटर इवेंट में काफ़ी लोग जुटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत के लिए। आप अपना काम कर सकते हैं, और धन्यवाद समय देने के लिए। तो लगातार हम ऐसे आपको अलग अलग रंग यूथ फेस्टिवल के दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।